Hello everyone, my name is Harshin Rajput and I'll be sharing my ESIC document verification journey with you all guys so that you can have a better perspective whenever you are going for a document verification. Not only for the ESIC, but if you see there is a similar kind of things in different central government document verification. You have been selected for the ESIC. अगर आप ESIC के लिए selected हो तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक एक्सपीरियंस बता सकता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही स्मूथ रहा, कुछ भी इसमें मेरे को दिक्कत नहीं। कुछ दिक्कतें आई उसके बारे में आपको आगे जाके वीडियो में पता चलेंगी। आशा करता हूँ कि आप कोई गलतियाँ ना करें, मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं उसको आप सीखें, उससे आप सीखें। दूसरा चीज़ ये है कि मैं दूसरा वीडियो भी लाऊँगा अगर आप बोलोगे। अगर इस कमेंट्स में लिख देना और अगर मेरे को 100 लाइक्स मिलते हैं इस वीडियो में, then I'll share my medical journey with you all guys. So how was my experience with the medical? मेरा ये जर्नी भी है, व्लॉग जैसा है थोड़ा, तो आई होप यू लाइक इट। और मेरा व्लॉग तो कोई ऐसा सच क्या बोल सकते हैं, ट्रेंडी नहीं है, ना कि जैसे यूजुअल ब्लॉगर बनाते हैं, तो इतना जज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा तो आई होप यू लाइक इट और थोड़ा प्यार दिखाना है भाई लोग, और क्या। बाकी मैं बीच बीच में और चीज़ें डालूँगा। अगर कमेंट्स में लिख देना कि कुछ भी ESIC के रिगार्डिंग या फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको अपडेट चाहिए, जैसे कि अभी AMCRE 2025 की नोटिफिकेशन निकली है तो उसके बारे में, अगर नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम भी हो गया, बस रिज़ल्ट आना बाकी है, बट आगे का प्रोसीजर आपको जानना है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। हम निकल चुके हैं घर से। पापा और मम्मी मुझे छोड़ने आ रहे थे स्टेशन और हमारे निकलते ही बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। सो वैसे तो मुझे कोई दिक्कत था भी नहीं क्योंकि मैं ट्रेन से सफ़र करने वाला था, तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। स्टेशन में पहुंच चुका था, अभी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे हैं अपन, और ट्रेन तो आ गई। यहाँ से जो शॉट मिला वो बहुत ही सुंदर शॉट था। सफ़र उतना लंबा था, मतलब 25-26 घंटे का सफ़र था, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा था। मम्मी और पापा मेरे को बाय कर रहे थे। फिर सीट तो मेरे को मिल गया था, अपर बर्थ मिल गया था, कोई टेंशन नहीं थी, बट अभी मैं नीचे बैठा था। फिर मैं आपको सीट दिखाई देता हूँ, ये नीचे लगेज है। यहाँ पे प्राशु मिलने आया मेरे से वॉच देने। अभी जिम नहीं जाएगा तू? आ गया हूँ जिम। चलो ठीक है फिर, प्राशु जी धन्यवाद वॉच के लिए। मैं पहुंच चुका था जयपुर। यहाँ भी बारिश स्टार्ट थी और मैं ढूंढ रहा था कैब, ऑटो, बट यहाँ ओला उबर कुछ नहीं मिला। फिर मेरे को ऑटो वाले भैया ले गए, जो बहुत ही महंगा लगाए मुझे वहाँ से स्टेशन से, जो कि मुझे बहुत ही क्लोज था मेरा होटल। स्टिल उन्होंने बहुत चार्ज किया, बट क्या था, मजबूरी, तो देना पड़ा पैसे। फिर यहाँ की जो रोड्स वगैरह थी बहुत ही क्लीन थी एज़ कम्पेयर टू रायपुर। मेरे को जयपुर बहुत ही क्लीन लगा। ये अपना ब्लू बेड्स, यहाँ मैं स्टे करने वाला हूँ। बाकी मैंने रिसेप्शन का तो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे शर्म आ रहा था, लेकिन ये देखो यहाँ जस्ट ऊपर इसके बाद रिसेप्शन है। सो उसके बाद सीधा अपन मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। यहाँ भी मैं रूम में क्या था, शेयरिंग में था मैं। ये देखो शेयरिंग में था, ये अलमीरा था। इसका मैं नेक्स्ट फुटेज सुबह दिखा सकता हूँ। ये नीचे कॉमन रूम था। यहाँ पे देखो एक फिरंगी है, फिरंगी क्या, फॉरेनर है, ठीक है, फॉरेनर वर्क कर रहा था एंड ही वाज टॉकिंग इंग्लिश, एंड ऑब्वियसली इंग्लिश में ही बात करेगा, बट इट वाज नाइस एंड कोजी, बहुत सही था। बाहर तो बारिश होने के बाद भी गर्मी थी, बट यहाँ पे AC चल रहा था हर जगह, तो इट वाज कूल। खम्मा गाड़ी लिखा हुआ है और फ्रिज वगैरह सब दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे लोग वर्क में आते हैं, वो स्टे करते हैं। फिर ये एक मस्त एरिया था, यहाँ पे झूला वगैरह लगा हुआ था। यहाँ से ठंडी हवा आ रही थी मस्त, भले उमस था लेकिन हवा मस्त ठंडी भी आ रही थी।
उधर था रीजनल हेड ऑफिस मेरा, बहुत ही पास में था ESIC का ऑफिस। तो फाइनली मैं जयपुर पहुंच चुका हूं। बहुत ही लंबा सफ़र था मेरे लिए छत्तीसगढ़ से राजस्थान का, जो कि मुझे लगा 25 से 30 घंटे तो लगेंगे ही, मतलब पहुंचने में मुझे लगे ही। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खाया, फ्रेश हुआ। थकावट तो है ही, लेकिन कल की एक्साइटमेंट ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत प्रिपेयर किया था। और ये जो प्रिपरेशन थी उसका ये मेरा फल है, और ये लास्ट स्टेप है और ये बहुत बड़ा स्टेप है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर फेल हुआ तो फिर पूरा मेरा मेहनत बेकार। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। मेरा एक चीज़ छूट रहा है, एक सीट अलॉटमेंट लेटर, उसकी कॉपी लेना बाकी है। बाकी तो मैंने सब चीज़ परफेक्टली रखा हुआ है। कल देखते हैं। और इस वीडियो के ज़रिए मैं जितने भी मतलब फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना चाहता है थ्रू ESIC, और क्योंकि ESIC भी एक गवर्नमेंट प्रोसीजर है और सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसीजर अदर इंस्टीट्यूट में भी होंगे, वो भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गुजर रहा है, उसका एक मतलब एडवांटेज हो सकता है, या फिर वो मेरे वीडियो को देख के बेनिफिट ले सकता है। दूसरी चीज़ ये भी थी कि मैं चाहता था कि मैं इस मोमेंट को कैप्चर करूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। मेरे लाइफ का फर्स्ट जॉब रहेगा ये मैं सब शेयर कर सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकता हूँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। प्लस एक एडवांटेज और है कि मैं अपने जो भी जूनियर्स हैं या फिर बैचमेट्स हैं उनके साथ भी ये शेयर कर सकता हूँ। अभी आराम करते हैं, और कल के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैसा रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ये था मेरा रूम। यहाँ पे मैं राइट साइड में 3 नंबर वाले बेड में था। ऊपर में बहुत ही ठंडी लग रही थी मेरे को, यहाँ पे डायरेक्ट AC का हवा आ रहा था। ये था लॉकर, इसमें अपने हिसाब से पिन कोड वगैरह सेट कर सकते हैं। मैंने अपना सामान ऐसे ही फेंक दिया था। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं जल्दी से अपने बाल को कंघी करके फिर निकलते हैं, ठीक है। और बाकी फ़ाइल्स वगैरह रख लिया है। सीट अलॉटमेंट लेटर जो बचा हुआ था उसको भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है। फिर निकलते हैं। अभी 2 बजे है, अभी लगभग 1 बज रहा होगा। चलते हैं फिर, ठीक है, बाय। तो गाइज़ अपन निकल चुके हैं ब्लू बेड से। आगे जाके आपको पता ही है कि हमें रीजनल हेड ऑफिस ही जाना है। तो आगे से राइट में रीजनल हेड ऑफिस है यहाँ का, जयपुर का ESIC का। और रास्ते में कुछ था ही नहीं दिखाने लायक, बट हाँ एक यूनिसेफ का बिल्डिंग था जो आपको मैं दिखाता हूँ, रुको। ये यूनिसेफ का ऑफिस था। बाकी आगे आपको मैं ESIC का बिल्डिंग का एक फुटेज दिखाता हूँ। ये था ESIC का बिल्डिंग। यहाँ पे आपको सबसे पहले एंट्री करवानी होती है और टाइम पे पहुँचना होता है। पहले नहीं पहुँच सकते टाइम से, ऑन टाइम। यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है और यहाँ पे एंट्री करना होता है। तो ये जो आप इमेज दिख रहे हो, ये हमें अंदर जाने के बाद मिला था। स्टेशन ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग। तो इसमें कुछ नहीं था। सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये सब लिखना था, एड्रेस वगैरह लिखना था। और इसमें ना जो कि मान लो आप राजस्थान में हो, तो राजस्थान में आपको जो ESIC हॉस्पिटल है, जहाँ जहाँ पे पोस्ट खुली हुई है, जहाँ पे उन्होंने पोस्ट निकाला है, वहाँ वहाँ का आपको प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन देंगे। तो आपको कोई सा भी 3 आपको लिखना होता है, 1 2 3 ऑर्डर में। तो जो भी आपका फ़र्स्ट रहेगा वो आपको अगर मिलना होगा तो फर्स्ट वाला मिल जाएगा। अगर वो नहीं मिल रहा है तो सेकंड वाला मिलेगा, सेकंड नहीं मिल रहा है तो थर्ड। सो इट वाज लाइक दैट। उसके बाद ये जो पेपर दिख रहा है उसको तो ठीक है, आपको मतलब जो भी है, बट ना आप ये ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले 45 मिनट से 1 घंटा के बीच तक बाहर खड़ा करवा देते हैं ये लोग। अब पता नहीं उस दिन इनको डिले हो या जो भी था, हम बाहर धूप में खड़े थे, ना कुछ बैठने का ऑप्शन दिया ना कुछ दिया। फिर अंदर आए तो हमें ये प्रेफरेंस ऑर्डर भरने के लिए ये फॉर्मेट दिया। फिर आगे अपने को एक दूसरा फॉर्मेट भी दिया जो कि ये था, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, हैंड राइटिंग एंड थंब इम्प्रेशन डिटेल्स। तो हम सब यहाँ पे आके बैठ के लिख रहे थे रिसेप्शन पे ही। तो हेलो गाइस, तो मेरे से एक छोटी सी गलती हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है, बट वहाँ पे कुछ लोग मिले, उन्होंने मेरे को बताया यू नीड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज वेल अबाउट द लाइसेंस। सो आई हैव टू मेक द कॉपी। छोटी सी गलती थी, हो गई, बट कोई ना, अभी तो टाइम है। तो ऐसा कुछ इशू तो हुआ नहीं। उनसे भी पूछ लिया मैंने, वो बोले यार कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फ़ोटोकॉपी करके ले आओ।
ये तो लाइसेंस का मैंने फ़ोटोकॉपी नहीं रखा था, ओरिजिनल बस रखा था, मेंशन भी नहीं था उस पर, लेकिन बाद में पता चला कि कॉपी भी रखना है। तो चलिए फ़ोटोकॉपी कराते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो हो चुका है, मतलब हमारा फ़ोटोकॉपी हो गया। हमारे जो ब्लू बेड्स में हमारे मैनेजर साहब थे और उनके स्टाफ में तो सुबह भी मेरे को हेल्प किया था ये प्रिंट आउट के लिए, बट अभी उन्होंने मेरे लिए हेल्प किया और मतलब बहुत सपोर्टिव और हेल्पफुल थे। जाता हूँ मैं, फिर से बताता हूँ फिर मैं। ये जो आपको मिनी बिल्डिंग दिख रहा है ग्लास के अंदर, ये ना हर ESIC में रहता है और ये यहाँ भी था। ESIC का RO ऑफिस है, ये रीजनल ऑफिस। इस पॉइंट तक अपना सब हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लास्ट सिग्नेचर लेके मैं जा रहा था, फिर बाहर आया, मेरा एक दोस्त बन गया वहाँ पे दिल्ली से। सो ये था अपना दोस्त संजय। फिर हमने कुछ शॉट्स लिए ESIC के। देन तो अब वेरिफिकेशन के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती हो सकती है, क्या गलती अपने को नहीं करनी है। तो ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की है, आप देख लो। हर जगह सिमिलर ही होती है, आपको भी आ जाएगी। आप अगर सिलेक्टेड हो तो आपको भी आ जाएगी ईमेल के थ्रू कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्लिप ले जाना था, जो हमने डाउनलोड करना है AMCRE के पोर्टल से। एडमिट कार्ड था, सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, जो कि 10th सर्टिफिकेट आपका हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते तो कास्ट सर्टिफिकेट, और ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका न्यूली जनरेटेड हो, मतलब रिन्यूड हो, ऐसा कुछ कुछ इशू था। मैं तो जनरल वाला हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, बट आप सब देख लेना। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो जो था, और PWD वो अपने को लगेगा नहीं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे थे ऑलरेडी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 10th 12th ये सब की फ़ोटोकॉपी ले जाना, 10th और 12th की। 1st to 8th सेमेस्टर की फ़ोटोकॉपी ले जाना, ओरिजिनल भी ले जाना है और फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है, और मतलब सबकी ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो। और जो दूसरा पेज था इसमें ना देखो आप, नीचे अगर बोल्ड वाले जो अक्षर हैं या फिर बोल्ड लेटर्स में जो लिखे हुए हैं, सीट एलोकेशन प्रिंट आउट ले जाना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप का ले जाना है, एडमिट कार्ड भी ले जाना है। आप जो मेरे से गलती हुई वो था, इसमें मेंशन नहीं था कहीं भी मेरे को डिग्री का, ठीक है, जो डिग्री सर्टिफिकेट है ना उसका मेंशन नहीं था। लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट आपको ना प्रोविज़नल नहीं ले जाना है, आपको ओरिजिनल ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास प्रोविज़नल है तो ले जाओ, और वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, एंड दे विल मतलब कंसिडर यू। उसके बाद फिर 1-2 महीने के अंदर आपको वो दे देना होता है। मैंने दे दिया जल्दी से उसको, अर्जेंट में मंगवा के, पोस्ट नहीं, मेडिकल के वक्त मैंने उसको दे दिया था। फिर दूसरी जो गलती हुई थी मेरे से वो थी, जो हमारा लाइसेंस बनता है उसको मैंने ओरिजिनल तो ले गया लेकिन उसका फ़ोटोकॉपी नहीं ले गया। तो आप लाइसेंस का भी फ़ोटोकॉपी ले जाना और ओरिजिनल भी ले जाना। तो ये 2 गलती हुई थी मेरे से, कि मैं प्रोविज़नल डिग्री ले गया और दूसरा लाइसेंस की कॉपी नहीं ले गया। तो मेंशन भी नहीं था। लेकिन आप लोग एक काम करना, ये जो मेरे से गलती हुई उससे सीख लो और फ़ोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल दोनों ले जाना। बाकी कोई भी आपको क्वेरीज़ हो, डाउट्स हो, कमेंट्स में डाल देना। और आगे आपको वीडियो देखना है, आपके ऊपर है, क्योंकि आगे का जो वीडियो था ये मैंने ऐसे ही ले लिया था, रिटर्न का वीडियो था मेरा। टाइम लैप्स भी था। एक अंकल मिल गए थे जो फ्लूइड्स के मास्टर्स थे, तो उनका भी वीडियो डला हुआ है। तो ये था मेरा रिटर्न का वीडियो टाइम लैप्स में, और अंकल भी मिले, आप आगे देख सकते हो। ठीक है, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।